नमस्कार किसान दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भिंडी की फसल में कीट नियंत्रण के बारे में। हम यहाँ पर आपको कई प्रकार की दवाओं के बारे में बताएंगे जिनका आप सही मात्रा में प्रयोग करके इन कीटों से छुटकारा पा सकते हैं। कई प्रकार के कीट होते हैं जिसमें जो फल छेदक कीट होते हैं ये काफ़ी हद तक हमारी फसल को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इनको पहले से ही हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं? अगर हमारी फसल में ये कीट दिखाई दे रहा है तब हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? क्योंकि अलग अलग प्रकार की दवाएं हैं और अलग अलग प्रकार का उनका काम रहता है। तो अगर हम सही समय पर सही प्रकार की दवा का प्रयोग करके अपनी फसल को कीटों से बचा लेते हैं तभी हम मार्केट में उनकी कीमत अच्छी प्राप्त कर पाते हैं। अगर उसका फल बेडौल हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, उसमें छिद्र हो जाता है, कीड़े हो जाते हैं, तो पहले तो कीड़ा जो है हमारे फल को बड़ा नहीं होने देता है, ख़राब कर देता है। अगर कई मात्रा में हमने उसको कंट्रोल भी कर लिया है या कीड़ा आने के बाद हमने दवाओं का स्प्रे किया है तो जितना फल था वो हमारा बेकार हो चुका होता है, जिससे हमें काफ़ी नुकसान भी होता है। तो पहले हम क्या कर सकते हैं? फूल आने से पहले हमें कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए? अगर आपकी भिंडी की फसल फूल आने से पहले आप चाहते हैं कि उसमें कीड़ों का नियंत्रण हम कर सकें तो उसमें आप क्लोरेंट्रा नीलूप्रोल जो आती है 18.5% एससी फार्म में, इसका आपको प्रयोग करना चाहिए क्योंकि इसका जो असर है लंबे समय तक रहता है। तो फूल आने के पहले अगर इसका आप प्रयोग कर देते हैं 5 ml प्रति 15 लीटर वाली टंकी के हिसाब से, तब आप अपनी जो भिंडी की फसल है उसमें कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं, जिसको हम जो कोराजन है उसके नाम से जानते हैं, क्लोरेंट्रा नीलूप्रोल। इसके अतिरिक्त जो दूसरी दवा है उसमें आप इमामेक्टिन बेंजोएट ले सकते हैं 5% जो एसजी फार्म में आती है। इसको आपको 10 ग्राम प्रति 15 लीटर वाली टंकी के हिसाब से डालकर स्प्रे करना है। ये जो दोनों दवाएं हमने बताई हैं ये आपको फूल आने से पहले प्रयोग कर लेनी चाहिए, जिससे आप अपनी फसल को कीटों से बचा सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि फूल आने पर अगर आपकी फसल फूल आ चुका है और फल एक दो बनते दिखाई दे रहे हैं तब आपको कौन कौन सी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। इस समय आप अपनी फसल में मोनोक्रोटोफास 2 ml प्रति 1 लीटर के हिसाब से या फिर कार्डाप हाइड्रोक्लोराइड 2 ml प्रति 1 लीटर के हिसाब से दोनों में से किसी एक का आप स्प्रे कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर आपकी फसल में काफ़ी मात्रा में कीड़ा लग चुका है और फलों पे भी दिखाई दे रहा है और पत्तियों के ऊपर भी दिखाई दे रहा है, सूढ़ी इत्यादि की काफ़ी मात्रा बढ़ चुकी है, तो आपको कौन सी दवाओं का प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पर आपको हम बताएं कि ये जो दवाएँ हैं इनका प्रयोग करने के बाद आप करीब 4 से 6 दिन तक उसमें से कोई भी फल नहीं खा सकते हैं, फल खाने योग्य नहीं बचेगा। इसलिए आप इनका अगर प्रयोग करते हैं तो कुछ दिन तक आप उनके फल को उपयोग में ना लाएं और बाजार में ना बेचें। इसमें आप क्यूनालफास 2 ml प्रति 1 लीटर के हिसाब से दे सकते हैं और इमिडाक्लोरोपिड इत्यादि का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी आपको 2 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से डालनी है। ये जो हमने आपको दवाएं बताई हैं ये रासायनिक दवाएं हैं, इनका प्रयोग करके आप अपनी भिंडी की फसल में कीटों का नियंत्रण कर सकते हैं। अब हम आपको बता दें कि अगर आप जैविक तरीके से नियंत्रण करना चाहते हैं तो आपको घर पर ही कैसे जो कीटनाशक तैयार करके और इनका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप कीटों से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन अगर जो भिंडी के अंदर कीड़ा चला गया हो उसको आप रासायनिक ही दवाओं से नियंत्रित कर सकते हैं। अगर पहले 1-2 कीट दिखाई दे रहे हैं या बाहर कीट दिखाई दे रहा है तो जैविक तरीके से भी आप नियंत्रण कर सकते हैं। और शुरुआती अवस्था में अगर कीट नहीं है और चाहते हैं कि इनका नियंत्रण हम कर सकें तो आप 7 या 8 दिन के अंतराल पर जैविक तरीके की बनाई गई दवा का प्रयोग करके भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैविक तरीके के लिए आपको क्या करना है, 2 लीटर का पानी ले लेना है, नीम की पत्ती उसमें डाल देनी है। इतनी पत्ती आपको डालनी है कि पानी के अंदर ही रहे। जितना हम सामग्री बता रहे हैं पानी के अंदर ही रखनी है, अधिक आपको नहीं करनी है। धतूर की पत्ती 3-4 आपको ले लेनी है या फिर एक धतूर का फल ले लेना है। और लहसुन की अगर आप कलियां डाल रहे हैं तो कलियां उसमें आप 10 से 12 कलियां डाल सकते हैं। और अगर वहीं पर लहसुन की पत्तियां ले रहे हैं तो 8 से 10 पत्तियां भी उसमें आप डाल सकते हैं। साथ में आपको तंबाकू जो आती है उसका एक पैकेट, छोटा पैकेट जो आता है उसको आप डालकर, और ये 2 लीटर का जो पानी आपने तैयार किया है उसमें आपको करीब 1 से 1.5 घंटे तक उबालना होगा। जब तक आपका जो 2 लीटर का पानी है 1 लीटर बचे तब तक आपको उबालना है। इसके बाद में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसका स्प्रे आप जो 1 लीटर का घोल आपका तैयार होगा वो आप 2 टंकियों में यानी 15 लीटर वाली
वाली जो टंकी है उनको 2 स्प्रे आप कर सकते हैं और 7-7 दिन के अंतराल पर इनका स्प्रे करने से आप इन कीटों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इन दवाओं का प्रयोग करके आप अपनी भिंडी की फसल में काफ़ी अच्छा लाभ ले सकते हैं, कीटों से बचा सकते हैं। अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।